देवेंद्र बाबू को हुल जोहार, देवेंद्र के संघर्ष को हुल जोहार। नमस्कार, आदाब। आपके साथ में स्मिता शर्मा हूं और झारखंड के सभी हमारे दर्शकों को जोहार। कुछ इस तरीके से देवेंद्र नाथ महतो, छात्र नेता, उन्होंने अपने आमरण अनशन को खत्म किया कल रात झारखंड की राजधानी रांची में। 16 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। पिछले 24 दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी है झारखंड में जेपीएससी एग्जाम्स को लेकर, और एक बार फिर से युवाओं का आंदोलन कामयाब हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा बतौर केंद्रीय शिक्षा मंत्री, और यहां हेमंत सोरेन की सरकार को झुकना पड़ा छात्रों की मांग के सामने। और इस तरीके से छात्र खुशी में झूमते हुए, नाचते हुए नजर आए रांची के स्टेडियम में, जहां पर लगातार प्रदर्शन जारी था। देवेंद्र नाथ महतो ने हालांकि अपना जो भूख हड़ताल है वो सदर अस्पताल में तोड़ा। उनके साथ साथ कुछ और जो छात्र बैठे हुए थे, जिसमें प्रेम नायक, उम्मे हबीबा, उन लोगों ने भी अपना अनशन तोड़ दिया है। लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका अभी भी अनशन जारी है, जिसमें सबिता कुमारी, रुपेश पाल बताए जा रहे हैं, और राहुल क्रांति भी। दरअसल पिछले लगातार कुछ दिनों से हम झारखंड में देख रहे हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं को लेकर जो पूरा का पूरा बवाल मचा है, जिनमें ना केवल पेपर लीक की बात की जा रही थी, धांधलियों की बात की जा रही थी, बल्कि फ्रॉड की बात की जा रही थी कि सीटें बेची जा रही हैं एक तय रेट में, एक ऑक्शन बोली लगाकर, और इन सीटों को पहले से ही तय कर दिया जाता है कि किसको आखिर बेचा जा रहा है। इन धांधलियों को लेकर झारखंड के छात्र लगातार पिछले कुछ हफ्तों से जिस तरीके से धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, 10 अगस्त को उन्होंने विधानसभा का घेराव भी किया था, और उस दिन हमने देखा था कि झारखंड की पुलिस ने आखिरकार जाकर बल प्रयोग किया। शुरुआती कुछ घंटों तक कोई बल प्रयोग नहीं हुआ। छात्र करीब 5-6 बैरिकेड तोड़कर लगभग विधानसभा के आसपास पहुंच गए, लेकिन उसके बाद देर शाम तक उनको खदेड़ने के लिए वहां उनके खिलाफ जो है काफी बल प्रयोग किया गया, उन पर डंडे बरसाए गए। उसके पहले आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और पानी की बौछारें छोड़ी गई थी। लेकिन 14 अगस्त को, क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने पहले तो जो झारखंड में युवाओं पर लाठियां चलाई गई उसके खिलाफ अपना पक्ष साफ किया था कि वो उसके हक में नहीं है, और 14 अगस्त को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी हेमंत सोरेन को, जो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जिस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को सरकार को खुद जाकर इन बच्चों से मुलाकात करनी चाहिए, इनकी मांगों को सुननी चाहिए, संवेदनशीलता के साथ आप इनके मांगों को सुने और इनकी मांगों को आप पूरा करें, और बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पर विपक्ष की सरकार है, इंडिया ब्लॉक की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, और राहुल गांधी ने खुद ये चिट्ठी लिखी हेमंत सोरेन को, तो उसके बाद हमने देखा कि कल मैराथन मीटिंग हुई सोमवार को झारखंड सरकार की, और जिसके बाद कैबिनेट में फैसला किया गया कि जो जेएसएससी, सीजीएल, दूसरे जितने रिक्रूटमेंट परीक्षाएं हैं सरकारी नौकरियों के लिए, भर्तियों के लिए, और खास करके जिन एग्जाम्स को जो एजेंसी है, सबसे विवादित एजेंसी है टीडीपीएल जो करवा रही है, उन सबको रद्द कर दिया जा रहा है। 2024 का जो जेपीएससी एग्जाम्स था उसको भी रद्द कर दिया गया। ये सारे प्रमुख मांगे थी इन लोगों की। सरकार ने वहीं एक परीक्षा सुधार के लिए समिति भी बनाई है, जिसको हेड करेंगे जो सीनियर आईएएस अफसर हैं अमिताभ कौशल, और इसमें बताया जाएगा कि आगे कैसे इन परीक्षा प्रणालियों में सुधार लाया जा सकता है। कल झारखंड के जो मंत्री हैं दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी, ये लोग मौजूद थे जब देवेंद्र नाथ महतो का आमरण अनशन आखिरकार टूटा और उनकी भूख हड़ताल को खत्म किया गया। तो इरफान अंसारी, सुदिव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडे, शिल्पी नेहा टर्की, देखिए ये सारे ऐसे नेता भी हैं जिनके पुतले फूके जा रहे थे उस दिन सुबह। खुद इन प्रोटेस्ट्स में एक ऐसा वक्त आया था जब राहुल गांधी और हेमंत सोरेन के पुतले भी फूके जा चुके हैं। उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है, छात्रों ने उनके खिलाफ काफी गुस्से को जो है जाहिर किया।
इधर बीजेपी की सरकार बार बार इसको कंपेयर कर रही थी कि देखो कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में तो शामिल है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां जा रही है, लेकिन जहां जहां गैर बीजेपी सरकार है वहां पर नहीं पहुंचती। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि स्पॉटलाइट देवेंद्र महतो से हटे, लेकिन हमारी टीम वहां पर जमीन पर मौजूद है, हमारी टीम वहां पहुंची हुई है, उनको हेल्प कर रही है। और अभिजीत दीपके लगातार जो है देवेंद्र नाथ महतो से बातचीत कर रहे थे, कल भी उन्होंने बातचीत की, सोनम वांगचुक ने भी बातचीत की आज। तो ये जो एक बहुत अहम क्षण है, इसके बाद हालांकि अभी भी एक कंफ्यूजन जरूर है कि क्या पूरी तरीके से प्रोटेस्ट खत्म हो रहे हैं या नहीं, या एक धारा अभी भी बचा हुआ है जो कह रहा है कि जब तक सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं हो जाती सरकार की तरफ से, हमें राज्य की जो सीआईडी जांच है उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी कई मामलों में सीआईडी जांच हो चुके हैं लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। तो सीबीआई को जब तक सरकार नहीं सौंपती, वो एक मसला अभी भी बना हुआ है, उसको लेकर अब क्लैरिटी अभी तक नहीं है कि क्या ये प्रोटेस्ट अभी भी जो है जयपाल सिंह स्टेडियम में रांची में जारी रहेंगे या नहीं। आपको याद दिला दें कि 10 अगस्त को जिस दिन मार्च होना था विधानसभा में, उसी वक्त जो है जेपीएससी के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जेपीएससी के चेयरमैन को भी गिरफ्तार कर लिया, और ईडी की भी जो है एंट्री हो गई पूरे जांच प्रचार में, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन की बात की गई थी। तो ये जो 14वीं जेपीएससी जो आपकी कंबाइंड सिविल सर्विसेज हैं, उनको लेकर लगातार छात्र कह रहे थे कि आप इनको रद्द कीजिए। 14वीं जेपीएससी पीटी जो बैकलॉग परीक्षाएं हैं वो रद्द हो गई हैं। टीडीपीएल से कराई गई सभी परीक्षाओं की जांच के लिए सरकार ने हामी भर दी, जिसमें जेएसएससी, सीजीएल, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को शामिल कर लिया गया है। जांच की एक समय सीमा तय की गई है कि 90 दिनों के अंदर इस जांच को पूरा कर लेंगे, और ये कहा गया है कि सीआईडी की जो जांच है उसकी मॉनिटरिंग होगी एक न्यायिक समिति की तरफ से। बहरहाल हेमंत सोरेन ने इस मामले में क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देवेंद्र नाथ महतो ने अनशन तोड़ने के बाद क्या कहा है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको सुना देते हैं हेमंत सोरेन की बात। केंद्र सरकार के द्वारा जो एमएमडीआर एक्ट में जो बदलाव किया गया है, उस संदर्भ में भी हम लोग चर्चा के लिए एकत्रित होंगे। हो सकता है इस विषय पर एमएमडीआर एक्ट संशोधन पर हमें विशेष सत्र भी बुलाना पड़े, तो हम लोग बुलाएंगे। धन्यवाद। देखिए, झारखंड की सरकार पिछले कुछ दिनों से ये भी कह रही है कि कुछ साल पहले ये लोग बहुत कड़े नियम कानून लेकर आए थे परीक्षा में धांधलियों को रोकने के लिए, लेकिन उस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं मानी थी। और आज बीजेपी की सरकार ने केंद्र में जो तमाम संशोधन किए हैं पेपर लीक्स को लेकर, उनमें वो सारे नियमों की झलकियां हैं। जेपीएससी का जो 14वीं जेपीएससी की बात है, मुझे लगता है कि हमारे माननीय मंत्रीगणों के टीम के साथ बैठने के दौरान ही वो चीजें सुलझ गई थी। बैकलॉग की भी बात सुलझ गई थी, और कई जगह पर लोग नियुक्त भी हुए हैं। उसको लेकर छात्र के तरफ से भी और मंत्रीगणों की तरफ से भी कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाई। आज इस विषय को पटाक्षेप करने के लिए हम लोगों ने कैबिनेट की विशेष बैठक की। इस बैठक में उन सभी चीजों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं,
या शामिल हुए हैं या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां या यहाँ हुई हैं वो उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत और एक बार फिर से दिखा दिया युवाओं ने कि अगर वो एकजुट हो जाएं तो वो किस तरीके से सरकारों की जवाबदेही तय कर सकते हैं। वो केंद्र सरकार हो, वो राज्य सरकार हो, और ये अच्छी बात है। लोकतंत्र में इस तरह की जवाबदेही तय करना बहुत जरूरी है। जहां जो भी सत्ता में हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, उनसे सवाल पूछना जरूरी है। कुछ गलतियां अगर खामियां हो रही हैं तो उसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। इधर आपको ये भी बता दें कि जहां जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग को मंजूर कर ली सरकार ने, और खास करके राहुल गांधी की उस चिट्ठी का भी असर निश्चित रूप से दिख रहा है, लेकिन वहीं पर इन एग्जाम्स को जिन छात्रों ने पास किया था वो लोग भी जो हैं अब अलग से एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां पर सेलिब्रेशंस हो रहे हैं और छात्र जो हैं वो खुश नजर आ रहे हैं, तो छात्र एकता जिंदाबाद की गूंज जरूर सुनाई दे रही है, लेकिन वहीं पर खबरें आ रही हैं कि जिन लोगों ने इन एग्जाम्स को पास कर लिया था अब वो लोग भी काफी नाराज हैं। तो पिछले 25 दिनों से जिस तरीके से हमने देखा कि छात्र आंदोलन हुआ इन एग्जाम्स को रद्द करवाने के लिए, एक हकीकत ये भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने एग्जाम्स को पास किया था, कुछ प्रदर्शनकारी जिन्होंने स्थानीय मीडिया को जो बातें कही हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग हर तरह की जांच के लिए तैयार है, आप जांच कीजिए, जो गलत है उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए हमारे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। तो वो भी जो है सड़क पर निकलकर अब अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या पूरी तरीके से अब स्टेडियम से इस प्रदर्शन को खत्म कर दिया जाता है, उस बाबत इंतजार रहेगा। आखिरी स्वरूप क्या होता है फैसलों का वो देखने के लिए। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो जो सबसे केंद्र बिंदु थे इस पूरे के पूरे प्रदर्शन के, 16 दिनों तक आमरण अनशन पर रहे, सोनम वांगचुक से बातचीत कर रहे थे, ठीक जैसे सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर थे दिल्ली में। लेकिन हाँ, देवेंद्र नाथ महतो को जबरन हटाने की कोशिश नहीं की गई थी रांची से। वो अस्पताल जरूर गए, 10 अगस्त को भी वो गए, वहां पर बकायदा उनको लेकर जाया गया विधानसभा घेराव के वक्त में। लेकिन 15 अगस्त को जब वो अस्पताल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए, तब उनको इजाजत नहीं दी गई थी, उनको जबरन रोक लिया गया था, जो बिल्कुल गलत था। और 20 अगस्त को इन छात्रों ने कहा था कि हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री दफ्तर का घेराव करेंगे अगर हमारी मांगे मानी नहीं जाती हैं। तो अब ये सीबीआई का जो पेच है उस पर अब सबकी निगाहें रहेंगी कि आखिरी उसमें फैसला क्या होता है। देवेंद्र नाथ महतो ने अपना अनशन तोड़ने के बाद क्या बातें कही हैं आपको हम सुनाते हैं, और अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन ये एक बार फिर से एक बहुत अहम पल है, क्षण है, जो दर्शाता है कि छात्र जब सड़कों पर इस तरीके से निकलते हैं, युवा जब इस तरीके से निकलते हैं, तो वो मजबूर नहीं होते, वो मजबूत होते हैं। और जब अपनी आवाज उठाते हैं हक के लिए, तो सरकारें सिर्फ झुकती नहीं है बल्कि लोकतंत्र मजबूत होता है। अभी मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार, आदाब। नमस्कार, जोहार, जय झारखंड। अभी मैं सदर अस्पताल में हूँ और मेरा डिस्चार्ज का प्रोसेस चल रहा है। और जो हम लोग आंदोलन का शुरुआत पिछले 2 जुलाई से किए थे और 5 जुलाई से प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष को शुरुआत किए। 25 जुलाई से बापू वाटिका मोराबादी रांची से सत्याग्रह का शुरुआत, और फिर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से इसको आगे बढ़ाए, और 2 अगस्त से भूख हड़ताल का यह छात्र आंदोलन, जिसको पूरा झारखंड ही नहीं पूरा देश के साथ साथ अन्य देश के लोगों भी समर्थन किया। आज सभी लोग का निगाह है कि आंदोलन का आउटपुट रिजल्ट क्या निकला, आंदोलन का वास्तविक और स्थिति क्या है और आगे का क्या रणनीति है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि हम लोग का जो जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान का प्रथम चरण था वो सफल हो गया। जेएसएससी सीजीएल समेत
TDPL ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के द्वारा जितने भी परीक्षाएं आयोजित की गई थी, लगभग कुल 14 परीक्षा रद्द हो गई, जिसमें धांधली हुई थी। इन तमाम परीक्षाओं पर पेपर लीक हुआ था, पैरवी से सेटिंग हुई थी, धांधली हुआ था, गड़बड़ी हुई थी तो कार्रवाई भी हो गई। ये प्रथम चरण का जीत है। इसको लेकर के मैं झारखंड के तमाम समर्थन करने वाले छात्रों को, सम्मानित शिक्षकों को, अभिभावकों को, सम्मानित प्रेस मीडिया बंधुओं को, पुलिस प्रशासन के मित्रों और मेडिकल टीम, और जो भी आंदोलन में विधि व्यवस्था को लेकर के दिन रात छोटे छोटे चीज़ों का प्रबंधन किए, उनको विशेष रूप से धन्यवाद, आभार। उनको भी धन्यवाद जो आंदोलन स्तर से दूर रह करके हम लोग का मनोबल बढ़ाया, मोटिवेट किया। वो अजनबी को भी धन्यवाद जो आंदोलन को, पानी का और छोटे छोटे चीज़ों को दिन रात ऑनलाइन के माध्यम से, ब्लिंकिट के द्वारा, जोमेटो के द्वारा सपोर्ट किया। चूँकि इस आंदोलन का शुरुआत एगो दरी से किए, एक सप्ताह बाद एक तिरपाल का व्यवस्था किए थे। बहुत मुश्किल से, कठिन परिस्थिति से आगे संघर्ष को बढ़ाए और फिर आगे जा कर के सारा व्यवस्था हुआ, मच्छरदानी का व्यवस्था, टेंट का व्यवस्था, बैठने का व्यवस्था, चादर का व्यवस्था। तो ये सभी आम आवाम के सहयोग से यह आंदोलन आगे चल पाया, अंजाम तक पहुंचा। इसके लिए सबको तहे दिल से मेरा धन्यवाद। विशेष रूप से झारखंड सरकार को धन्यवाद, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। जो मांग हम लोग उठाए थे, जो बात सच और तर्क और ठोस सबूत के साथ रखे थे, उनको गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई किया और छात्रों को न्याय दिलाया। साथ ही साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि हम लोग का आगे का जो रणनीति है, चूँकि अपने जीवन में मैं कई एग्ज़ाम को रद्द होते हुए देखा है। आज 14 एग्ज़ाम रद्द हुई और वो सारे एग्ज़ाम जो भी हम लोग डिमांड किए थे, इसमें से 2 एग्ज़ाम तो ज्वाइनिंग किया हुआ था, JSSC CGL और 11वीं से 13वीं JPSC, और वो भी आज रद्द हो गया। और जो CGL अभी रद्द हुआ, यही CGL इससे पहले जब परीक्षा हुई थी उस पर भी पेपर लीक हुआ था, धांधली हुई थी। और 28 जनवरी 2024 को वह तारीख सबको याद होगा कि JSSC कार्यालय के समक्ष आंदोलन कर रहे थे। उस दिन भी बहुत पीड़ा को झेलना पड़ा, FIR भी हुआ, पुलिस बल का प्रयोग को भी सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः उस दिन भी रद्द हुई थी। और वही CGL जब दोबारा परीक्षा हुई, फिर से आज रद्द हुआ, जबकि इससे पहले जब हम एक ब्लैक कलर का ट्राउज़र जो आप पुलिस घसीटते हुए जो आप फोटो वायरल देखे होंगे, वही CGL के समय ही लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उस टाइम सफल नहीं हुआ। आज हमें भी दुख होता है कि भाई कई छात्र का ज्वाइनिंग हो चुका है, कुछ जेन्युइन भी होंगे, और उसका आज रद्द हुआ। लेकिन ये आवाज़ को पहले उठाए थे, तब सरकार नहीं मानी। हालांकि कुछ अच्छी चीज़ों के लिए कुछ कुर्बानी देना पड़ता है, और जो जेन्युइन स्टूडेंट है उसको घबराना नहीं है, उसके साथ ज़रूर न्याय होगा। और मेधावी जो डिजर्विंग स्टूडेंट है उसके लिए तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो ईमानदार है, निश्चित तौर पर आगे का जो हमारा रणनीति होगा, चूँकि कई एग्ज़ाम को हमने CBI जांच होते हुए देखा है, CID जांच होते हुए देखा है, रद्द होते हुए देखा है, लेकिन क्या सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो 14 एग्ज़ाम रद्द हुआ, आने वाले दिनों पर फिर जो 14 एग्ज़ाम होगी, क्या फिर से पेपर लीक होगा, क्या फिर से धांधली होगी, क्या फिर से पैरवी से नौकरी होगा? ये सबसे बड़ा चुनौती है। इसलिए मेरा अगला चरण का जो संघर्ष होगा कि सरकार के द्वारा मुझे गारंटी दिया जाए कि फ्यूचर में कभी भी पेपर लीक ना हो, कभी भी पैरवी और धांधली से नौकरी ना हो। ये मैं
मुझे गारंटी चाहिए ऐसा एजुकेशन सिस्टम का जो आज पहला दूसरा क्लास में है, चौथा पांचवा क्लास में है, स्कूल में है, मैट्रिक इंटर में है, जो भविष्य में प्रतियोगी परीक्षा का सामना करेंगे, जिसका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है, जो बच्चे अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं, जो कठिन परिस्थिति में पढ़ते हैं, वो फ्यूचर में ऐसा संघर्ष करना ना पड़े। बहुत तकलीफ है, भूखे प्यासे रहना, पुलिस बल का सामना करना, FIR लेना, कमज़ोर शरीर पर डेली जांच के नाम से ब्लड निकालना, सलाइन से ज़िंदा रहना। हम नहीं चाहते हैं कोई दूसरा माँ का बेटा या बेटी को ये कुर्बानी देना पड़े। हम चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जो गारंटी दे पेपर लीक ना हो। चाहे इसके लिए विधानसभा पर कानून बनाना पड़े, चाहे इसके लिए संविधान को संशोधन करना पड़े, लेकिन हर एग्ज़ाम का ऑडिट हो, हर स्टेज का ऑडिट हो, गोपनीय हो, क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया जाए, पूरा निष्पक्ष और पारदर्शिता सुनिश्चित हो, जवाबदेही सुनिश्चित हो। इसको लेकर के आगे संघर्ष जारी रहेगा। और छात्र को लगता है कि संघर्ष को और कुछ मांगों को लेकर के जारी रखना है, तो निश्चित तौर पर छात्र का हर संघर्ष के साथ पूरे समर्पित भावना से देवेंद्र नाथ महतो खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। फिर से मैं सबको धन्यवाद व्यक्त करते हुए जोहार, नमस्कार करता हूँ। जिंदाबाद